हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्राइविंग ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी ने अपनी लाइफ में बहुत सुंदर मोतियों के आभूषण तो देखे होंगे और पहने भी होंगे, और इन्हें देखकर आपके जहन में एक सवाल तो जरूर आया होगा कि आखिरकार ये इतने सुंदर मोती हमें कैसे मिलते हैं और इनकी चमक के पीछे का क्या राज है। तो चलिए जानते हैं इन्हीं सब सवालों के जवाब। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए गए रेड बटन पे सब्सक्राइब पर आप क्लिक कीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। दोस्तों, हमें ये मोती सीप के द्वारा प्राप्त होते हैं और ये घेंगा नामक जीव से बनते हैं। दोस्तों, भारत में ही नहीं पूरे विश्व में आजकल मोती की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि ये मोती आजकल कृत्रिम रूप से खेती करके भी प्राप्त किए जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और लोग कम लागत लगाकर अच्छा मुनाफा लाखों में कमा रहे हैं। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। इसके पीछे का जो मुख्य कारण है वो है कि मोती इतने सुंदर और चमकदार होते हैं कि इनका लगातार आभूषणों में और मूर्ति बनाने में उपयोग किया जा रहा है। इसके कारण इसकी मांग लगातार बढ़ रही है। तो सबसे पहले जो हमें प्राकृतिक रूप से मोती प्राप्त होते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले जो मछुआरे होते हैं वो समुद्र और नदियों के में सीपों को लाकर इकट्ठा कर लेते हैं और उसमें से मोती निकालकर शहरों में बेच देते हैं। और दूसरा जो इसका तरीका है वो है इसके द्वारा खेती करना। इसके लिए हम मछुआरों की मदद लेते हैं और सीपों को लाकर इनसे कम दाम में खरीदकर हमारे घरों में पानी में पहले इसको थोड़े दिनों के लिए वातानुकूलित होने के लिए रख दिया जाता है और इसका लगातार ध्यान रखा जाता है कि सीप सही है या नहीं है। और वैसे तो जो प्राकृतिक रूप होता है उसमें कहा जाता है कि जो सीप होती है उसके अंदर जब रेत चली जाती है तो सीप उसको बाहर नहीं निकाल पाती है और न्यूरॉन उसके अंदर अपनी परत जमा लेता है, जिसके कारण एक सुंदर मोती हमको मिलता है। पर जब हम प्राकृतिक खेती करते हैं तो हम इस बात का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना होता है कि सीप कभी भी पानी से ज़्यादा देर के लिए बाहर नहीं रहे, नहीं तो सीप मर जाती है और किसी भी काम की नहीं रहती है। जब इसकी खेती की जाती है तो सीप को सबसे पहले वातानुकूलित होने के बाद इसमें न्यूरॉन छेद करके न्यूरॉन डाल दिया जाता है और फिर इसको नायलॉन के बैग में रख दिया जाता है और इसका लगातार परीक्षण किया जाता है। ये बहुत ही अनुभव के साथ किया जाता है। थोड़ी सी भी गलती होने पर मोती नहीं बन पाता है या फिर इतना सुंदर मोती तैयार नहीं होता है। इतना प्रोसीजर करने के बाद इसको अच्छे से सील कर दिया जाता है और उसके बाद लगातार 5 से 10 दिनों के बाद इसका ध्यान भी रखा जाता है कि ये सीप सही से काम कर रही हैं कि नहीं कर रही। और तो इस बात का भी ख्याल रखा जाता है कि अगर कोई सीप खराब हो गई है तो उसे चेक करके कैसे बाहर निकाला जाए। अगर इनमें से कोई सीप खराब हो गई है तो उसे चेक करके उस सीप को सर्जरी करके उसमें से खोल के देखा जाता है और अगर ऐसी कोई सीप मिलती है तो उसके अंदर से न्यूरॉन को बाहर निकाल दिया जाता है और न्यूरॉन बाहर निकाल के ख़राब सीप को सही सीपों से अलग कर दिया जाता है। और जो अच्छी सीपें होती हैं उनको की थैली में डालकर तालाबों में डाल दिया जाता है। और इन मोतियों को बनने के लिए 12 से 24 महीने लगते हैं और इन पर लगातार निगरानी रखी जाती है। और इस तरह से जब ये सीप 24 मंथ में तैयार हो जाती हैं तो इन सीपों में से ध्यान से मोती निकालकर अलग कर लिए जाते हैं और जो मोती अच्छे नहीं होते हैं उनको हटाकर और जो अच्छे मोती होते हैं उनको बाज़ारों में बेच दिया जाता है। और जो मोती आधे होते हैं उनकी 200 से और 2000 तक के पैसे मिल जाते हैं और जो गोल सुंदर बिल्कुल चमकदार मोती होते हैं उनकी बाज़ारों में डिमांड बहुत ज़्यादा होती है और उन मोतियों की कीमत 500 से लेकर 50,000 तक होती है। इसमें लोग अच्छा मुनाफा कमा जाते हैं। तो दोस्तों, आज की आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। थैंक यू सो मच।